बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक पढ़ा था इंथाल्पी। और उससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और हम लोगों ने डिस्कस किया था डेल्टा एच और डेल्टा ई। अब हम लोग उससे रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल करने लगे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट देखें कि आपके पास उसने बोला कि व्हेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन and 1 mole of oxygen at 100 degree Celsius temperature and 1 tar pressure, ठीक है, reacts and produces 2 mole of gaseous water। आपके पास गैसियस वाटर बना 2 मोल, और हीट जो रिलीज हुई वो है 484.5 किलो जूल पर मोल। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ, जो आपने कैलकुलेट करनी है, जो आपने फाइंड आउट करना है वो क्या है? एक तो आपने फाइंड आउट करना है डेल्टा एच, एक आपने फाइंड आउट करना है डेल्टा ई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। यानी 1 मोल वाटर के लिए आपने डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप इसका सलूशन देखें। सबसे पहले तो बेटे आप इसकी इक्वेशन बनाएं कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलके 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्वेशन आपके पास बन गई 2H2 यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड O2 यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन reacts together and produces 2 मोल ऑफ gaseous water। अच्छा, अब इस दौरान जो हीट रिलीज हुई है वो हुई है 484.5 किलो जूल पर मोल। बच्चे, जो हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है किसी केमिकल रिएक्शन में, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। ठीक है, अब मैंने बोला कि 2 मोल के लिए 484.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सॉरी, इसमें इवॉल्व हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन में। तो इसका मतलब हमने कैलकुलेट करनी है डेल्टा एच किसके लिए? 1 मोल के लिए। 2 मोल के लिए दी हुई है, 1 मोल के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे कि -484.5 किलो जूल डिवाइड कर दो 2 से। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई है 242.2 किलो जूल पर मोल। साइन जो है वो माइनस, माइनस का साइन हमने साथ लगाया है। माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि एनर्जी इवॉल्व हो रही है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व हो, रिलीज हो, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई डेल्टा एच की वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। तो एक पार्ट आपका हो गया। ठीक है, यानी डेल्टा एच आपने फाइंड आउट कर ली फॉर 1 मोल ऑफ वाटर। अब हमने फाइंड आउट करनी है डेल्टा ई। ठीक है, अब डेल्टा ई जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है? बच्चे, आप लोगों ने जो है ना पीछे इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि जी डेल्टा एच इज इक्वल टू, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये आपके पास इक्वेशन है। आप इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1 कह लो। ठीक है, अब इस इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा एच आपके पास है, अभी आपने कैलकुलेट किया पीछे 1 मोल के लिए। ठीक है, डेल्टा ई आपने कैलकुलेट करना है, पी डेल्टा वी जो है वो आप कैलकुलेट कर लो। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ी हुई है वो क्या है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी डेल्टा वी ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एन आर टी। अब इसमें आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट, टी जो है वो टेम्परेचर, और डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। अब इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है कि 2H2 प्लस O2 तो गिव्स अस 2 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 2H2O। अब आप इसको देखें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हैं 2, और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट यानी टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट हैं 3।
तो आपने डेल्टा एन कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि टू मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस 3 यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके पास वैल्यू आई -1। आर की वैल्यू आपके पास है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर जो है वो 373 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया तो 373 केल्विन आ जाता है। ठीक है, अब पी डेल्टा वी जो है ये किसके बराबर है, डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, ये इसके साथ माइनस का साइन। आर की वैल्यू क्या है, 8.3143 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद टेम्परेचर 373। तो बेटे इसको हल करके आपके पास आ जाता है -3100 जूल। ठीक है, आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो, आप इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है -3.10 किलो जूल। तो ये आपके पास किसके लिए आई है, आपने कैलकुलेट किया है फॉर 2 मोल। ठीक है, अब आप इसको 1 मोल में कन्वर्ट करो। तो बच्चे इसको 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, ये आपके पास पी डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो और इसको दोबारा यहाँ पे लिखो। क्या आती है इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। अब डेल्टा एच की वैल्यू हम कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गई डेल्टा एच इज इक्वल सॉरी डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा एच की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट हमने की वाटर के लिए और वो कितनी निकली है, -242.2 किलो जूल पर मोल। आपने इसकी वैल्यू पुट की, -242.2 माइनस इंटू -1.55। तो ये आपके पास इसको हल करके आपके पास वैल्यू आती है -240 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास डेल्टा ई, इसकी भी वैल्यू आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये है बच्चे न्यूमेरिकल जिसमें आपने डेल्टा एच और डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी करना है इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है। इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन बेटे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है या हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसको वन बाय वन मैं डिस्कस करने लगी हूँ। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटे ये आपके पास है जी सिस्टम। सिस्टम मीन्स कि यहाँ पे मैंने रखे रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपके पास है सराउंडिंग। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सराउंडिंग। जो ही आपने रिएक्टेंट्स जो है वो मिक्सअप किए, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट क्या करेगा, अपनी एनर्जी सराउंडिंग को देगा। सराउंडिंग को जब देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स एनर्जी दे के किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है ना वो कौन से रिएक्शंस होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है ना वो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये आपके पास बेटे रिएक्टेंट है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये आपके पास है सराउंडिंग। ठीक है, अब इस केस में एंडोथर्मिक के केस में
रिएक्टेंट्स जो हैं जो ही मिक्स करते हैं, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो जाती है। ये क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। यानी फिर इस केस में रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, हाई। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला कि इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई, वो एनर्जी रिलीज करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। और इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट की एनर्जी लो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, हाई। अब इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट आर इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस। प्रोडक्ट की जो इंथाल्पी है वो कम होती है और रिएक्टेंट की ज़्यादा। रिएक्टेंट की इंथाल्पी को H1 से रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट की इंथाल्पी को H2 से रिप्रेजेंट किया। सिंस द सिस्टम हैज़ लॉस्ट हीट, सिस्टम में हीट लॉस की है, तो वी कैन से दैट द इंथाल्पी जो है ना वो क्या होगी, डेल्टा H की साइन में होगी नेगेटिव। अब दूसरा केस, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, यानी इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया H2, इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट एंड इंथाल्पी चेंज इस केस में डेल्टा H जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको ये ग्राफ की मदद से, ये जो आप लोगों के सामने ड्रा हुआ है इसकी मदद से ये बताने लगी हूँ। ये बेटे इंक्रीजिंग इंथाल्पी, ये जो है ना ये एक तरह से कह लें एनर्जी का एक ग्राफ है। यहाँ पे इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, यानी रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई, ठीक है, H1, और रिएक्टेंट्स जो हैं वो अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। लॉस करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट। यानी इस केस में क्या है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी हाई और प्रोडक्ट की एनर्जी लो। अब इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन ये एनर्जी का ग्राफ है, ये आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये आपके पास रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एनर्जी लो, वो एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है, और गेन करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट जो है ना वो हायर एनर्जी स्टेट पे होते हैं इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बचे इंथाल्पी क्या चीज़ है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किया डेल्टा H नॉट से। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि द इंथाल्पी चेंज विच अकर व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट as indicated by balanced chemical equation reacts together completely and give product under standard condition, that is standard conditions क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 298 केल्विन, यानी ठीक है दोनों एक दूसरे के इक्वल, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। मैंने बोला कि स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या कहेंगे कि जब सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करें अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है, एंड सर्टेन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बना दें, उस दौरान जितनी हीट निकले या जज्ब हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। और कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एक तो इनकी स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि तमाम रिएक्टेंट्स और तमाम प्रोडक्ट्स अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन यानी इनकी जो फिजिकल स्टेट है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और दूसरी ये कि इनका जो टेम्परेचर है वो ठीक होना चाहिए, लाइक स्टैंडर्ड 25 डिग्री सेल्सियस, और इनका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये उन्होंने लास्ट पे लिख भी दिया कि ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी इन देयर स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट, और इसके जो यूनिट्स हैं वो है किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, अभी हमने जो पीछे एग्जांपल पढ़ी थी उसमें यहाँ पे गैसियस वाटर बना था और जो हीट रिलीज हुई थी वो हुई थी 242.2 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे बना लिक्विड, तो हीट जो है वो रिलीज कितनी हो रही है, -285.8। इसका मतलब है फिजिकल स्टेट चेंज करने से जो इंथाल्पी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, लिक्विड वाटर की दफ़ा -285.8 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई, और अगर यहाँ गैसियस वाटर होता तो एनर्जी जो है वो -242.2 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती। ठीक है,
तो ये जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटे आप लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन करनी है कि ये क्या चीज़ होती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है।